तो आज एक सवाल आया हुआ है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ सवाल आपने पूछे, जिन लोगों ने नहीं पूछे हैं आप पिछले सेशन में जाके पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो एक तो दो तीन सवाल है। तो पहला सवाल जो है वो, एक सेकंड, वो ये है, एक अंकित शर्मा ने पूछा है और ये सवाल पूछा गया है। अगर अंकित शर्मा आप सुन रहे हैं तो ये आपने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट, बिल्कुल जेन्युइन कमेंट है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, लिमिटेशंस ऑफ लॉजिक बाय पार्थ सिंह, पॉडकास्ट का ही सेशन था वो। उसमें नीचे एक कमेंट आया, भैया मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ना ही मैं करियर में कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा है। 100 लोग 100 बातें, कॉन्सेप्ट्स, बुक्स, किसकी सुनूं? क्या है सच? रियलिटी क्या है? भगवान कौन है? किसने बनाया है ये सब और क्यों बनाया? अपना पर्पस क्या है इस प्लैनेट पे? सम से प्लैनेट इज स्फेरिकल एंड सम से इट इज फ्लैट। व्हाट टू डू? आई एम सो कंफ्यूजन, फीलिंग हेल्पलेस। लास्ट में जो आपने लाइन लिखी उससे साबित होता है कि आप अभी थोड़े इमेच्योर हैं। आपने लिखा है लास्ट में, प्लैनेट इज स्फेरिकल एंड सम से इट इज फ्लैट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कौवा सफेद होता है तो आप मान लोगे? प्लैनेट जो है वो गोल है, गोल था, गोल रहेगा। कुछ लोग महाबेवकूफ हैं, उनकी बातों में मत पड़ो। अब ऊपर के जो थोड़े इंटेलिजेंट प्रश्न हैं वो आपने पूछे। भैया मैं कंफ्यूज्ड हूं स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ना मैं करियर में कुछ कर पा रहा हूं, ना ही स्पिरिचुअलिटी का आंसर मुझे मिल पा रहा है। 100 लोग 100 बातें करते हैं, 100 कॉन्सेप्ट हैं, 100 बुक हैं, किसकी सुनूं? भैया मैं कंफ्यूज्ड हूं स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ना ही मैं करियर में कुछ कर पा रहा हूं, ना ही स्पिरिचुअलिटी के आंसर कुछ मिल पा रहे हैं। करियर में करने के लिए कुछ भी आप पहले डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है। अब बनना क्या है, उसका एक सिंपल सा रूल है कि आप देखो आपको क्या अट्रैक्ट करता। अगर आपको कुछ नहीं अट्रैक्ट करता तो ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। हमेशा याद रखो कि अगर कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है लास्ट में, तो कुछ एक ऐसा आप देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। आप जॉब में अच्छे हो या फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। और नहीं तो करियर में अगर आज देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का करियर काफ़ी अच्छा करियर है, नंबर 1। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो चुपचाप आंख बंद करके डिजिटल मार्केटिंग कर लो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर एक करियर में काम आती है। डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग इन जनरल बहुत ज़रूरी है सीखना, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। 150% 18 से 23 के बीच में आपकी एज है, और ये मैंने कई बार दोहराया है, फिर से दोहरा देता हूं कि कृष्णमूर्ति अलग बोलेंगे, ओशो अलग बोलेंगे, रमन महर्षि अलग बोलेंगे, रामकृष्ण अलग बोलेंगे, अष्टाविक वक्रा जी अलग बोलेंगे, कृष्णा अलग बोलेंगे, शांडोक्य उपनिषद में अलग बोला जाएगा। फिर आप कुछ महामूर्खों को सुन रहे हो यूट्यूब पे, तो वो तो उनका तो छोड़ो, उनकी मैं बात ही नहीं करता। तो वो अलग बोलेंगे। सत्य क्या है ये जानना जरूरी नहीं है कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य जानने के बाद आपका ऑर्गेज्म हो गया। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट द इजैकुलेशन, राइट? क्योंकि सत्य जानने का मतलब है आप ये कह रहे हो कि मेरे को ना पेशाब आ रहा है और मैं पेशाब करना चाहता हूं। द मोमेंट यू विल से कि पेशाब हो गई,
तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो ये जानना जरूरी नहीं है कि सत्य क्या है, ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। यह जानना जरूरी नहीं है कि इसका सत्य क्या है, कि यह प्रश्न का सत्य क्या है, वो प्रश्न का सत्य क्या है, यह जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट। हम तो बस पोलैरिटी में जी रहे हैं, कोई उधर कुछ और बोल देगा, कोई उधर कुछ और बोल देगा, और हम सोचते हैं कि हम इसके ज्यादा बड़े फैन हैं तो इसकी बात मानेंगे। और हम कुछ यूट्यूबर से प्यार करते हैं और हम कुछ यूट्यूबर से हेट करते हैं। हमारे अंदर खुद भी पोलैरिटी है। हो सकता है आपको कोई यूट्यूबर अच्छा लगता हो, कोई स्पिरिचुअल एस्पिरेंट या स्पिरिचुअल लीडर, तो कोई गुरु आपको बकवास लगता हो, और ये आप सबके साथ होता है। तो सत्य को पता कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन का एक सिंपल सा रूल है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जब तक वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में ना उतरे तब तक उसको हरी बटन नहीं दबानी चाहिए उस पर, और ना ही लाल बटन दबानी चाहिए, यानी एक्सेप्ट और डिक्लाइन नहीं करना है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने यह महामूर्खता करी है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं। तो आप कहोगे सत्य क्या है? यह जानना जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, वो बात की बात है। पहले यह जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन करते कैसे हैं, इन्वेस्टिगेशन के रूल्स क्या हैं। ये तो कोई बताता नहीं आपको, क्योंकि सब घोंचू है। घोंचू की तरह आपको सब आपके सेशन में आपको बुलाना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं आपसे। किसी के पास मैप नहीं है। मैप सिर्फ एक आदमी के पास था, कृष्णमूर्ति के पास। इनफैक्ट ओशो के पास भी ये मैप नहीं है कि सत्य भेदे कैसे। ऑल दो ओशो ने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है, वो मैं आपसे करे दे रहा हूं। अगर कोई मेरे पास आके कहता है और मैंने कभी भूत नहीं देखा है और कहता है कि भूत होता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा हो सकता होता हो सकता ना होता हो। लेकिन बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कहते हैं भूत नहीं होता। बेस्ड ऑन व्हाट? जो कहते हैं रीइंकार्नेशन नहीं होता। बेस्ड ऑन व्हाट? आप कह रहे हो रीइंकार्नेशन नहीं होता, आप कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो? आपने बेस दिया कोई? आप ये कह रहे हो मैंने नहीं देखा। अरे मैंने तो अर्जेंटीना भी नहीं देखा है, तो क्या अर्जेंटीना नहीं होता है? और आप कह रहे हो होता है। कुछ लोग कहते हैं होता है। कुछ ऐसे भी गुरु हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं कि होता है, भूत प्रेत होता है। बेस्ड ऑन व्हाट? और आपने अगर भूत देखा भी है और मैंने नहीं देखा है, तो मैं कैसे मानूंगा? तो जब तक मेरे सामने वो चीज नहीं होगी तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो अब सवाल यह आता है कि सामने लाए कैसे? तो यहां पे सवाल यह आता है इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। 2018 में संदीप महेश्वरी जी को मैंने सुनना बंद कर दिया। मतलब मैं सुनता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं संदीप महेश्वरी के दो हथियार हैं, कृष्णमूर्ति के दो हथियार हैं। इन दोनों का नाम मैं साथ में लेता हूं क्योंकि बहुत लेजेंड आदमी है दोनों। ओशो के भी दो हथियार हैं। वैसे ओशो का भी थोड़ा नीचे कैटेगरी में रखूंगा मैं, चौथे पांचवें पे। ओशो कुछ चीजों में इतने जबरदस्त है कि वहां पे संदीप महेश्वरी और जय कृष्णमूर्ति भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में उनके अंदर वीकनेसेस है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात नहीं करते। बात यह करते हैं कि ये होता है कि नहीं होता, पोलैरिटी पे बात करते हैं। तो मैं पोल्स पे बात नहीं करता हूं, ठीक है? आई डोंट टॉक ऑन द पोल्स। सो 18 में सैंडी सर को मैंने सुनना बंद कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मुझे इन दोनों के जो हथियार थे वो मिल गए थे। कैसे? मैंने अपने अंदर से सवाल पूछा कि मैं इस आदमी जैसा कैसे बनूं। मुझे इस आदमी से क्वेश्चन नहीं पूछना है, मुझे खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है, अनलिमिटेड पानी पीना है। क्योंकि आज एक क्वेश्चन इसने सॉल्व कर दिया
तो लाखों क्वेश्चन अगले साल तक आ जाएंगे। ये नहीं हो पाएगा। दो शस्त्र है, एक है ऑब्जर्वेशन, एक है क्वेश्चनिंग। इन दोनों को करना सीख जाओ, ठीक है? तो आप खुद डिटेक्ट कर लोगे, निकाल लोगे। दोनों को सीखने के लिए तीव्र इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नाटक नहीं चाहिए। जो आप लोग नाटक करते हो ना कि मुझे मुझे ये पूछना, मुझे वो पूछना, डजेंट मैटर। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये दोनों जब अचीव हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से। दो 2022 की बात है, यानी पिछले साल। मैं कहीं गया हुआ था, वहां पे काला जादू वाले बाबा आए और वो काफी फेमस है। तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा रुमाल निकालते हैं, कागज निकालते हैं, कागज में सेंट लगाते हैं। वो बड़ा खतरनाक सेंट, इत्र बोलते हैं उसको। कागज में इत्र लगाते हैं और कागज में कुछ लिखते हैं और मेरे को बोलते हैं इसको रखे रहना, और उसको रस्सी से बांध देते हैं कागज को। इसको रखे रहना, और जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा जो भाग्य है, तुम करना। मेरे से उन्होंने सवाल, बाप रे बाप, मजा आ गया। सुनिए सुनिए सुनिए। याद आ गया मेरे को। मेरे पास आए, मैं बैठे हुए थे, कहता आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आपकी आवाज़ सुनी, मज़ा आ गया। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं, बैठिए, क्या हो गया, मैं भी देखूं। कहते पार्थ, तुम्हें क्या करना है मुझे बताओ। थोड़ी देर तो मैं चुप रहा। तो मैंने कहा सर ऐसा कभी सोचा नहीं, मतलब क्या करना है, मतलब तुम्हें कुछ करना नहीं है? नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं करना। क्या बात कर रहे हो? अरे तुमको प्लेबैक सिंगर बनना होगा, तुमको एक बड़ा सिंगर बनना होगा। हाँ सर वो था पहले, बट अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है? नहीं। ये कैसे आदमी हो यार तुम? तो कुछ तो करना होगा। हाँ, गाना गाने क्यों आए? मैंने कहा देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं हासिल नहीं करना चाहता। मेरे कुछ अपने विचार हैं, मतलब मैं तो मैंने उनको समझाया कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो जो भी बताया। ठीक है, उन्होंने कागज़ निकाला और उन्होंने एक लीपा पोती करी, उस पर इत्र डाला और कहा कि कागज़ की तरफ देखना मत, मैं कुछ लिख रहा हूँ। उन्होंने लिखा और कागज़ को रस्सी में लपेट के मेरे को दे दिया। सफ़ेद जो धागा होता है। कहते हैं इसको रखे रहना, वही तब तक रखे रहना जब भी ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में रहेगा। मैं बाहर आया और जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने उस कागज के टुकड़े को नाली में फेंक दिया। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए। भगवान की कृपा, कुंडली के ग्रह, हाथों की लकीरें, भाग्य, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। मुझसे ज्यादा अभागी कोई नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर राक्षसों की कृपा होनी चाहिए, भगवान की नहीं, राक्षसों की। और नंबर 3, मुझसे जितने भी कुंडली के ग्रह हैं, जितने भी हाथों की लकीरें हैं, वो सब कुछ मेरी टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। और कुंडली में जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं, सब मेरे ऊपर होने चाहिए। मैंने उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए शॉर्टकट? आप क्यों ले लोगे, मैं क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग टुवर्ड्स द एंड गोल। लाइफ इज अबाउट इंजॉइंग द प्रोसेस। आप फल को चूसना चाहते हो, मैं फल नहीं चूसता हूं। मुझे प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्राइवेट जेट, आईफोन, दुनिया की चीजें, हो सकता है कल को आप मेरे जेब में देखो, लेकिन मुझे वो सब चीजें इंजॉयमेंट नहीं देती। मुझे प्रोसेस में मजा आता है, क्योंकि अगर प्रोसेस ही नहीं होगा तो लाइफ तो एकदम बोरिंग हो जाएगी। और जितनी ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, उतना ज्यादा स्वाद आएगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा मेरे को भाग्य नहीं चाहिए,
मैंने उठाया, कागज फेंक दिया। पहला कारण ये था। दूसरा कारण, अब मैं आ रहा हूं दूसरा कारण क्यों जरूरी क्यों है। दूसरा कारण यह था कि मुझे नहीं पता कि वो टोना टटका जो उन्होंने किया वो मेरे साथ क्या कर सकता है। हो सकता है कि वो कुछ नेगेटिव करे, कुछ पॉजिटिव करे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, काला जादू नहीं होता, वो लोग क्या करेंगे, उसको रख लेंगे। उनको लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको फेंक दिया। मुझे ये नहीं पता कि काला जादू होता है, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता है, और अपने घर में ले आएंगे उसको। फिर उनको सामने साक्षात्कार होगा चीजों का, तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया। यही चीज मेरे को जब संदीप महेश्वरी के कुछ सेशन थे, उन्होंने बोला भूत प्रेत नहीं होता, मैंने कहा बेकार हो गया ये आदमी, गलत बटन दबा दी। रीइंकार्नेशन नहीं होता, गलत बटन दबा दिया आपने। आपने कहा कि शरीर का रीइंकार्नेशन होता है। आपने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है वो सबकी कॉमन है, वो सब आपने सही कहा। लेकिन आपने ये कभी एड्रेस नहीं किया कि सच में रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता। और आपने कई बार ये भी बोला कि नहीं होता है, कई बार ऐसा लगा, आपने डायरेक्ट नहीं बोला है लेकिन आपने लगा, आपने ये कहा भूत प्रेत नहीं होता। आपको कैसे पता है कि नहीं होता है? क्या आपने कब्रिस्तान में टाइम बिताया है? किस बेस पे आप कह रहे हो कि नहीं होता है? समझने की कोशिश करो। और ये काला जादू का एग्जाम्पल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये और भी चीजों में डाल देना कि पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है। नहीं, ना आसान है ना मुश्किल है। जो तुम्हारी सोच है वही है। तो सच सत्य यह है कि जब तक तुम किसी चीज का स्पर्श ना कर लो तब तक उसकी पॉसिबिलिटी ओपन रहने दो, बंद मत करो। और बंद भी मत करो एकदम से, ओपन रहने दो। और ओपन भी मत करो, बंद भी रहने दो, बीच में रहो। ये मत कहो कि मैं जानता हूं भूत प्रेत नहीं होता। नहीं, आप ये बोलो कि हो सकता है, होता है, हो सकता है ना हो। तो अगर आप जय कृष्णमूर्ति से संदीप महेश्वरी डायरेक्ट, वो कहें नहीं होता है, कहेंगे हमें पता है नहीं होता। मैंने कहा आपने, हो सकता है उन्होंने देखा हो, सच में जाके रात में बैठे हो कब्रिस्तान में, या फिर रियल। क्या भारत में आपने हर जगह जा जाके ये इन्वेस्टिगेट सच में देखा है? आप जाओ, जितने भी तांत्रिक हैं, कब्रिस्तान वाले हैं, अघोड़ हैं, अघोरी बाबाज होते हैं, उनके साथ पहले टाइम स्पेंड करो। आप देखो, तब आपको पता चलेगा होता है कि नहीं होता। हो सकता ना हो, लेकिन पहले टाइम तो स्पेंड करो। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब दूसरी चीज, पिछला जन्म होता है कि नहीं, इसको कैसे पता करोगे? पिछला जन्म तो आप नहीं पता कर सकते भाई। भूत प्रेत पता करना है, कब्रिस्तान में जाके बैठ जाओ, घोड़ी बाबा के पास जाके बैठ जाओ, पता चल जाएगा। नहीं होगा। पिछला जन्म कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्या होते हैं, लेकिन होते हैं। मैं पहले पॉडकास्ट में कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो सत्य को जानने के लिए हर आदमी अलग अलग बात करेगा। जो गुरु कंक्लूजन दे दे बिना किसी रीजनिंग के, वो गुरु फ्रॉड है, या फ्रॉड नहीं है तो गलत है। वो गुरु सही, उसने अभी इंटेलेक्ट को समझा नहीं है। वो आदमी अभी भीतर दृष्टि नहीं हुआ, अंतर्दृष्टि नहीं हुआ है। जो आदमी आपको कहेगा कि ये होता है और ये नहीं होता है, समझ जाओ कि उसको अभी दिक्कतें हो रखी हैं, उसको नहीं पता है। कई लोग कहते भगवान होते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट? कुछ लोग कहते हम नहीं मानते, बेस्ड ऑन व्हाट? ठीक है, तो ये आपका एक आंसर था पूरे के पूरे इसका, कि भगवान कौन है, इसने क्या बनाया है, सब क्यों और क्या बनाया, अपना पर्पस क्या है इस प्लेनेट पे। तो ये सब क्वेश्चन आप इस स्ट्रेटजी से पता कर सकते हो कि भगवान कौन है, किसने क्या बनाया। ठीक है, तो ये सब जो कुछ भी आपके क्वेश्चन है,
अगर आप इन्वेस्टिगेट करना जानते हो, क्वेश्चनिंग करना चाहते हो, तो आप उस तक पहुंच सकते हो। लेकिन किसी को बैठ के सुनने से, जानने से क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती। आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा कि चलो ठीक है, रीइंकार्नेशन के बारे में मुझे ये पता चला, लेकिन उसको बिलीव नहीं करना है, उसको अभी साइड में रखना है, और ये डिसबिलीव भी नहीं करना है। बस यही मैं कहूंगा, और बाकी तो आप ज़्यादा समझदार हैं। एक और मित्र हैं, मित्र तो नहीं है स्टूडेंट्स हैं, तो अक्षय नाम है उनका। उनका क्वेश्चन आया कि ये बताइए कि अगर हम दुनिया के क्राइम करें और फिर आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, तो क्या ये सही चीज़ है? पहली चीज़ तो क्रिमिनल कभी आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाता है। नॉर्मल आदमी जब नहीं जा रहा है तो क्रिमिनल क्या जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, चलो चला भी गया तो ज्ञान का कोई लिंक नहीं है, आपने क्राइम किया हो ना किया उससे। मैं कल को किसी का गलती से खून कर दूं तो उसका ज्ञान से क्या लिंक है मेरा? मतलब ज्ञान तो मैंने ले लिया, मैं ब्रह्म हूं, अब इससे मैं खून करूं, रेप करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या उसका कुछ पाप पड़ेगा? क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हो, उससे कुछ नहीं होता। आत्मज्ञान से होता क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। आत्मज्ञान से आपकी पहचान बदल जाती है, पहचान शिफ्ट हो जाती है आपकी, और जब वो शिफ्ट होती है तो उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। वो सारे जो जो बेनिफिट्स हैं वो आप रीप करते हो बाद में। कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, डिसबेनिफिट्स भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आत्मज्ञान और क्राइम की दुनिया का कोई कनेक्शन नहीं है, पहली चीज़ तो। नंबर 2, अगर गलती से कर भी दिया तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा जेल में रहने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो ये, तो आई थिंक यही कुछ सवाल थे। और भी अगर आपको सवाल करने हैं तो आप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। वैसे अभी तक कोई बढ़िया सवाल आया नहीं, सही बताऊं तो। ये अच्छा थोड़ा था कि सत्य का मैंने लेकिन बात कर रखी है इसके बारे में। भाई बात ये नहीं कि सवाल आपका अच्छा है या नहीं है, बात ये है कि इसके बारे में मैं कवर अप कर चुका हूं पहले, तो वो चीज़ें समझनी है। थैंक यू, टेक केयर।